बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी मैप्ड टंग की, यानी ऐसे लोग जिनके टंग पर कुछ एरिया में पैच सा बन गया है। मीन्स उस एरिया का जो कलर है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हट के कुछ एबनॉर्मल हो गया है। यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए टंग है, तो इस टंग का जो कलर है हल्का सा रेडिश कलर होता है और पूरी एरिया एकदम एक ही कलर का दिखती है। ऐसा नहीं कि यहाँ का कलर कुछ और, यहाँ का कलर कुछ और, या फिर किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में कलर चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पे ठीक एकदम क्लियर कट कलर का होता है, रेड कलर का, हल्का सा रेड कलर से। अब ऐसे का टच करेंगे तो थोड़ी सी खुरदरी दिखती है। थोड़ी सी खुरदरी दिखना, रेड कलर का होना और पूरी जीभ एक जैसा होना, ये नॉर्मल फीचर्स है, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर इंडिकेटर है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में एक स्पेसिफिक पोर्शन में कलर चेंज हो जाता है। जैसे इधर का पूरा कलर कुछ और है लेकिन यहाँ का कुछ कलर चेंज हो गया है, तो इसी को बोलते हैं मैप्ड टंग। खास बात, मैप टंग जो है यानी जो एक मैप जैसा बन गया है, कुछ समय बाद यहां तक रहता है और अगले समय में यानी 2 4 6 8 10 महीने बाद ये हो सकता है अपनी लोकेशन को चेंज कर दे। यहां से यहां आ जाए, यहां पे ठीक हो जाए, यहां पे ठीक हो जाए, यहां पे हो जाए। अब आपको लगेगा कि यहां का तो ठीक हो गया, अब यहां हो गया, लेकिन इसी ने अपना स्पेस को बदल लिया है, यानी जगह को बदल लिया है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। तो सीधी सी बात, मैप टंग है क्या? तो देखिए, पैच ऑन द टंग, जीभ पर एक पैच सा बन गया है। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ नॉर्मल कोटिंग। जो नॉर्मल कोटिंग थी वो खत्म हो चुकी है, तो उसी को बोलते हैं मैप्ड टंग या फिर जियोग्राफिक टंग, दोनों एक ही बात है। और दीज पैच कैन चेंज देयर लोकेशन ओवर टाइम। समय बदलने के साथ ये जो पैच है उसी टंग पर एक साइड से दूसरे साइड या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो सकता है। अब टंग जिनकी मैप्ड है, यानी कुछ उस पर स्पॉट से बने हैं और उसका कलर कुछ चेंज है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? अगर उसकी हम लोग बात करें तो कारण मल्टीपल है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हार्मोनल चेंज हो सकता है। बॉडी में हार्मोनल चेंज हो गया हो तो मैप टंग बन गया हो, और जब ही हार्मोन फिर नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे तो खत्म भी हो सकता है, यानी अपने से ठीक भी हो सकता है। विटामिन बी और जिंक की डिफिशियंसी भी हो सकती है, यानी जो फूड आप ले रहे हैं उसमें विटामिन बी या फिर जिंक नॉर्मल से कम हो रहा है या फिर बॉडी में कम हो गया है। और जीआईटी डिसऑर्डर, यानी लीवर, स्प्लीन, जो है पूरी स्टमक, इन सब का कोई डिसऑर्डर हो, यानी पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी माउथ से लेकर के एनस तक कहीं पे डिसऑर्डर होगी, जीआईटी डिसऑर्डर उसको एक साथ बोलते हैं। तब ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं मैप्ड टंग होने के लिए, यानी टंग पर कुछ न कुछ स्पॉट बन गए हैं लोकलाइज्ड एरिया में और वो शिफ्ट होते रहते हैं। उन सब के लिए यही फैक्टर हो सकते हैं। मैप्ड टंग है, इसका भी होम्योपैथी में समाधान है। कई दवाइयां हैं, उसमें से कुछ बेहतरीन दवाइयों की अगर हम लोग बात करें तो पहली दवा है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर देखिए इस तरह से, यहां पे जो टंग है इसके साइड में यहां पे झाग जैसा है। अगर आप पेशेंट की टंग निकलवाते हैं तो हमेशा उसकी जो साइड होंगी दोनों साइड पर यहाँ पे झाग जैसा है। मैप टंग तो रहेगा ही, यानी कुछ एरिया पर यहाँ पे जो कलर चेंज है वो तो रहेगा, वो तो सब में है। ये जो चारों मेडिसिन लिखे हैं सब में है, उसके अलावा क्या हो सकती है उसकी बात हो रही है। यानी मैप टंग तो है ही, उसके साथ साथ जो साइड है यहाँ पे दोनों साइड में झाग जैसा रखता है। और इनको नमक खाना पसंद है, नमकीन चीजें फेवरेबल है इनकी, और धूप से, सनलाइट से इनकी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, इंटेंसिफाई हो जाती हैं। तो जीभ पर कुछ निशान सा है और जीभ के दोनों साइड में, लेटरल साइड में यानी लेफ्ट भी और राइट में झाग जैसा है। जीभ निकलवा के देखने पर पता चलता है कि झाग जैसा है, और लगता है कि जीभ पर बाल जैसा है, सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन टंग। अगर ऐसा है तो आप नेट्रम्योर दें। सभी दवा को लेने का तरीका एक ही रहेगा, उसको लास्ट में बताते हैं। और दूसरी दवा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या है? सेंट्रल फरो है, बीच में पूरा एक लाइन सी बनी है, सेंट्रल फरो है, और साइड में क्या है कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं, पिंपल्स हैं,
छोटे छोटे फोड़े जैसे बन गए हैं या बन जाते हैं, एक दो इस साइड में हो सकते हैं, उस साइड में हो सकते हैं। तो दोनों साइड में पिंपल जैसे हैं, पेनफुल है, दर्द है, यहाँ पे बीच में फरो है और उसके साथ साथ मैप टंग है। तो उसका फीचर्स क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो बहुत जिद्दी होता है, इरिटेबल होता है, जरा से भी बात पर इरिटेट हो जाता है जल्दी से, और इसके एनस में भी खुजली होती रहती है। मींस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कुछ ना कुछ डिसऑर्डर इसको जरूर होगा। और तीसरी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में जो टंग है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रायंगुलर एक डेल्टा जैसा बनता है, ट्रायंगुलर रेड एरिया बनी है यहाँ पे। तो ट्रायंगुलर रेड एरिया है तो उसका क्या है? रस्टॉक्स मेडिसिन होगी। अब रस्टॉक्स का पेशेंट जो यूरिक एसिड डायथिसिस का है, इसके गठिया ज्वाइंट्स में भी दर्द होगा और चलने से इसकी दिक्कतों में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है, रेस्ट में इसको दिक्कत होती है। और फोर्थ वाला है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम में मैप टंग है, उसके साथ साथ जो टंग है वो बड़ी सी हो गई है, मोटी भी है और फ्लैट भी बड़ी सी हो गई है। और उसके बड़ी सी होने की वजह से क्या होगा? उसके टंग पे दांत का निशान होगा, इंडेंटेड, यानी टंग पे दांत का निशान है। क्यों? कि जीभ थोड़ी सी नॉर्मल से बड़ी है और उस वजह से दांत का निशान है उस पर, और फ्लैट है, इंडेंटेड है। इस तरह से कालीबाइक्रोम का फीचर्स है। तो देखिए, जीभ पर किसी भी तरीके का एक स्पॉट या निशान आ जाता है तो उसी को मैप टंग बोलते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से 4 मेडिसिन है, चारों मेडिसिन के सिम्टम्स अलग अलग हैं। जिस मेडिसिन का सिम्टम्स आपसे मिले उसी दवा को लें। 30 पोटेंसी की दवा लें, 4 बूंद सुबह जीभ पर। तो इस दवा को यूज करने से जिस कैटेगरी का होगा, जैसे इस कैटेगरी का होगा तो नेट्रोम्योर यूज करें, इस कैटेगरी का है तो नाइट्रिक एसिड यूज करें, इस कैटेगरी का है तो रस्टॉक्स यूज करें, और इस कैटेगरी का है तो कालीबाइक्रोम यूज करें। 30 पोटेंसी की दवा यूज करें सुबह 4 बूंद जीभ पर। तब इससे जो जीभ है उसका नेचर चेंज होगा और नॉर्मल रिकवर कर जाएगा, कोटिंग नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से काम की बात आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। अगर इस कैटेगरी में आपका नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं क्या करें, तो कुछ नहीं, आप चिलिडोनियम यूज करें। 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। चिलिडोनियम बेहतरीन मेडिसिन है और जीआईटी के सभी डिसऑर्डर को, उसके अलावा और डिसऑर्डरों को ठीक करके डाइजेशन को सही करता है। तो उस वजह से सेकेंडरी जो बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो रही हैं वो भी ठीक होगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, काम की बात समझ में आई। थैंक यू।